अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, कोरोना वायरस का ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, यकीनन उसमें कमी हमें ज़रूर देखने में आ रही है। सरकारी आदाद शुमार की बात करें तो केसेस में काफ़ी हद तक अब कमी आ गई है, जिससे अवाम में एक तासुर ये पैदा होना शुरू हो गया कि शायद कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। मगर हुकूमत की जानिब से बारहा ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस का ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसमें कमी आई है। क्योंकि अभी भी केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनकी तादाद कम ज़रूर है मगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान अभी भी कोरोना वायरस की वजह से जा रही है। मगर अगर आप मेरे अकब में देख सकें, बहुत से लोग मौजूद हैं शहरी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं, मगर बहुत ही कम तादाद ऐसे लोगों की है जो कि अभी भी SOPs पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि आगाज़ में भी यही बात कही गई थी जब कोरोना वायरस का ख़तरा पाकिस्तान भर में, मुल्क भर में और साथ ही साथ दुनिया भर में खौफ की सूरत हाल पैदा कर रहा था। खौफ की घंटी जो है वो बज चुकी थी जब हमने देखा था कि हर तरफ अवेयरनेस पैदा की गई कि अपनी जान की हिफाजत के लिए आप SOPs पर अमल करें। क्योंकि आप अगर SOPs पर अमल करेंगे तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनसे बात करें और जानें कि क्या वजह है, क्यों ये SOPs पर अभी अमल नहीं कर रहे। इनको क्या लगता है कि क्या कोरोना वायरस का ख़तरा अब ख़त्म हो गया है, क्यों अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसकी क्या वजह है। सर, मास्क नहीं पहना हुआ आपने, क्या वजह है? सर मैं अभी आया हूँ, अभी उतार के बैग में रखा है। अभी उतार के बैग में रखा है? वैसे आपके पास है मास्क, हमें दिखा दें, हम देखना चाहते हैं मास्क बैग में। लेकिन सर क्योंकि आप एक अभी बाहर मौजूद हैं, लोगों के दरमियान मौजूद हैं, कोशिश करें कि SOPs पर अमल करें, मास्क पहने, कोशिश करें कि सैनिटाइज़र अपने पास रखें ताकि क्योंकि मरज़ जो है अभी ज़िंदा है, बरकरार है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपको यही लगता है कि कोरोना वायरस जो है, जिस तरह वो भाई है यहाँ पे, वो कहते हैं कि अभी बस नाम ही है कोरोना वायरस का, वायरस नहीं है? है सीरियस वायरस है। हाँ जी है। आपके कोई जान पहचान वाले कोई लोग जिनमें किसी को फैमिली को हुआ हो? नहीं कोई भी नहीं, वैसे तो कह रहे कि नहीं है, तो इसलिए आप एहतियात कर रहे हैं। अंकल जी, आपको लगता है वायरस? आप बताएं जी, आपने तो मास्क पहना हुआ है, वायरस नहीं है? अच्छा जी, इन्होंने मास्क पहना हुआ है मगर उनका यही कहना है कि वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात वो ज़रूर कर रहे हैं। मगर मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करें। ये बच्चा मास्क बेच रहा है मगर मास्क पहना क्यों नहीं हुआ? जेब में क्या कर रहा है? मास्क लगाओ, चलो शाबाश। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अंकल जी, मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह है? वैसे ही जेब में रखा हुआ। जेब में क्यों रखा है? मास्क को मुँह पे लगाने के लिए? वो बस दिल नहीं ना करता मेरा यार। हाँ जी, दिल नहीं करता बस इतना लगाने को। अच्छा जी, मास्क लगाने का दिल नहीं करता। तो ये जी मुख्तलिफ रवैये थे जो कि आपने देखे कि लोगों का क्या कहना है मास्क लगाने के हवाले से, SOPs पर अमल करने के हवाले से। ये वही कुछ रवैये हैं जब शहरियों को कहा जाता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हेलमेट पहनेंगे तो आपकी जान महफूज रहेगी। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई हादसा पेश आता है तो हेलमेट की वजह से आपकी जान को वो ख़तरा लाक नहीं होगा, आप काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे हेलमेट पहनने की वजह से। मगर इनकी जानिब से हमें सुनने को मिलता है, आवाम की जानिब से, हमारी आवाम की जानिब से सुनने को मिलता है कि शायद इसमें हमारी हुकूमत का कोई फ़ायदा है, इसलिए हेलमेट की पाबंदी कराई जा रही है, क्योंकि हमसे ये पैसे बटोरना चाहते हैं इसलिए हेलमेट की पाबंदी कराई जा रही है। मगर मस्बत पहलू जो इसमें है, जो अच्छी चीज़ है, वो नहीं देखी जाती है कि अगर पाबंदी की जा रही है हेलमेट पहनने की या मास्क पहनने की, तो ये मास्क हमें हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है, हेलमेट पहनना हमारी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो ये रवैया है आवाम का जो कि बदलने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों से बात करें और देखें कि किस तरीके से हमारी जो लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, क्या उनमें भी SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं किस कदर SOPs को फॉलो किया जा रहा है, कितने लोगों ने मास्क पहना है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि सवारियां इतनी हैं कि छत पर भी कुछ बिठानी पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जनाब। तुसी कंडक्टर हो? मास्क कितने ਤੁਹਾਡਾ? मास्क सही पाया नहीं ना, मास्क पाया नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ? क्या ऑर्डर्स आए ने? किसी ने नहीं किया? कोरोना ख़त्म हो गया? खत्म हो गया, कोरोना ही नहीं है जनाब, कोरोना। अच्छा जी, अंदर भी हम देख लेते हैं कि कितने शहरी ऐसे हैं जिन्होंने मास्क इस वक्त लगाया हुआ है। एक भाईजान हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आज है जी, कोशिश करें कि आप भी किसी तरीके से दाखिल हो जाएं, क्योंकि पहले ये बस में
मुसाफिर तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 5-5 फुट का फासला सारे मुसाफिरों के दरमियान है। मास्क सब ने लगाया हुआ है और क्योंकि हम अपनी जान की हिफाजत ज़रूरी है तो इस पर बहुत अमल करते हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखते हैं कि किसी किस्म का हमें नुकसान ना हो जाए। हुकूमत कहती रहे कि मास्क लगा लें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर लें, मगर हम क्या करते हैं, हम ये सब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो मास्क लगाया हुआ था, आपने कहा बाकियों ने नहीं लगाया हुआ था तो मैं भी उतार लेता हूँ, ये क्या बात है? बस वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम जी। लगाया। वालेकुम सलाम। तो आंटी जी, इतने लोगों में आप मौजूद हैं, अभी कोरोना वायरस का खतरा है, आपने मास्क उतार दिया। सादा मसला ने मैं ला के होनी रखा। अच्छा, आपने क्यों नहीं लगाया हुआ? मैं खाती नहीं, आप लगाती नहीं है, इसकी क्या वजह है? बस मैं दिन नहीं करता बस। क्या वजह बनी जी, मास्क नहीं लगाया हुआ? माशाल्लाह ऐसे लग रहा है बारात जा रही है कहीं पे, क्या वजह है? मैंने सुबह का लगाया हुआ था, अभी उतारा है। तंग आ गए हैं, कोरोना को कहा थोड़ी सी छुट्टी दे देते हैं। कोरोना ने भी कहा अच्छा भाई थोड़ी देर के लिए मैं नहीं आऊँगा। खैर है, मुझे यकीन है अपने आप में, मैं जितनी एक्सरसाइज करता हूँ ना, हाँ। कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करे। लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस अगर हो जाए किसी को तो वो अपनी फैमिली को मुतासिर कर सकता है। बेशक वो खुद ठीक हो जाए, घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। आप आगे भाई नहा कर फिर ही बच्चों को पकड़ता हूँ, वैसे नहीं हाथ लगाता। अच्छा, तो बाकी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे आपको लगता है कोई खतरा नहीं होगा आपको? उम्मीद तो बड़ी। या आपकी वजह से इनको नहीं हो सकता? बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। नहीं, ये तो नहीं मैं बात कह सकता। ये बात नहीं कह सकते ना, इसलिए कहा जाता है कि SOPs पर अमल करें। तो ये नाजरीन, मैं चाहूँगा मैं ज़रा हट भी जाता हूँ, मेरे कैमरामैन यावर अगर आपको दिखा सकें कि किस कदर यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। ये सर वो सीरियसनेस है हमारी आवाम की, अपनी जान की हिफाजत को लेकर हम किस कदर सीरियस हैं उसका अमली मुजाहरा आपने देख लिया कि यहाँ पर ऐसे कोई मनाजर थे जैसे कोई आज बारात यहाँ से जा रही है। कौन सा कोरोना, कौन सी SOPs? हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं जी कि हर तरीके से SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम सफ़र कर रही है, न जाने क्यों हमारी आवाम को खुद तो ये समझ नहीं आती है कि उनकी जान की हिफाजत उन्होंने खुद करनी है। तो चलें फिर हुकूमत ही पाबंद कर ले, ट्रांसपोर्टर्स को ही कह दे कि जो उनके कंडक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ, वो फिर किसी दूसरे से क्या SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोरोना वायरस है, ख़त्म हो गया? नहीं, कोई कोरोना वायरस नहीं है, ये सब झूठ है, आवाम को परेशान किया हुआ है। हर कोई अपनी तरफ से बीमार होता है, कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है जी, इनका ये कहना है। आपको क्या लगता है कोरोना? तो देखें यहाँ तो ख़त्म ही हो गया। नहीं, ख़त्म तो हो गया या नहीं हुआ, था या नहीं था, ये हम कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत को पता। आपको क्या लगता है? वो सारी कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है? नहीं। चाचा जी कोरोना है नहीं है? मैं है कोरोना कोई ना है, चक्कर दे रहा नहीं है कोरोना। वो बकवास करते हैं, वो सिर खपा रहे हैं, कभी किसी को। चले जी, इसी वजह से तंग है, बेरोजगारी है कोरोना की वजह से। चले जी, इन सब का ये कहना है कि दुनिया बकवास करती है, सब बकवास करते हैं, कोई कोरोना नहीं है और इसीलिए हम ना मास्क पहनेंगे ना किसी किस्म की SOPs पर अमल दरामद करेंगे। ये बस का भी हाल है वाला, आप देख लें कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है। कंडक्टर साहब भी यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, किसी को SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आगे चलेंगे, मज़ीद हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अच्छी बात यह है कि हमने मास्क पहना हुआ है, आप 10 लोगों में के दरमियान नहीं है तो इसलिए चलें आप थोड़ा सा सांस लेने के लिए नीचे कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों पहना हुआ है लेकिन मास्क आपने, क्या वजह है? ये कोरोना वायरस की वजह से। ये 10 लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो बस पूरी पैक हुई हुई थी, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं, कोई मास्क नहीं किसी ने पहना हुआ। उनको तो लगता है कि शायद वायरस था ही नहीं कभी। नहीं पहनना चाहिए, वायरस है, बकाया इतना नहीं है जितना बता रहे हैं। पहनना चाहिए, अमल ज़रूरी है, अमल करना चाहिए, ठीक है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा, किसी इमरान खान को या उस्मान बुज़दार को नहीं इसका फ़ायदा नहीं, होगा? वो हमको होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है जी, अगर आप मास्क लगाते हैं, SOPs पर अमल दरामद कराते हैं तो इसका फ़ायदा किसी हुकूमती शख्सियत को नहीं हो रहा, इसका फ़ायदा आपको खुद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। सर मास्क कहाँ है आपका? मास्क मेरी जेब में है। जेब में क्यों है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि अभी वायरस ख़त्म तो हुआ नहीं है, केसेस अभी भी मौजूद हैं, मगर रवैया मैं देख रहा हूँ आवाम का ये है कि बिल्कुल गफलत बरती जा रही है, बिल्कुल उनको लग रहा है कि शायद कोरोना कभी था ही नहीं। तो आपको भी यही लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, कोरोना था। कोरोना था मगर अब आपको लगता है कि अब ख़त्म हो गया, आपने मास्क पहनना छोड़ दिया? हो गया, यूँ ऐसे लग रहा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। इनको ऐसा लग रहा है जी कि कोरोना वायरस शायद ख़त्म हो गया है।
मगर कोरोना वायरस है, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि अभी भी हलाकतें भी हो रही हैं, केसेस भी रोज़ रिपोर्ट होते हैं क्योंकि टेस्टिंग होती है, तो बड़ी तादाद में ऐसे पॉजिटिव केसेस भी सामने आते हैं। पंजाब की बात कर ले तो तकरीबन 200 के करीब केसेस रोज़ रिपोर्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। कोरोना वायरस है, ख़त्म हो गया या था ही नहीं कभी? सर कोरोना वायरस था लेकिन अभी ख़त्म हो चुका है। क्यों लगता है कि था? सर पहले वो ख़बरों के ज़रिए सुना था कि फ़लाँ ज़िला में इतनी लाशें मिल चुकी हैं, फ़लाँ जगह पे इतना मतलब कोरोना बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब नहीं। मास्क पहनते थे? पहले पहनता था, अभी नहीं। अब क्यों? अभी कोरोना ख़त्म हो गया ना। कोरोना आपको ये लगता है ख़त्म हो गया? ख़त्म हो गया, मगर अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये पता है आपको? लेकिन अभी लाहौर में तो नहीं, अभी कभी देखा ही नहीं, अभी इतने रिश्तेदार हैं, कभी सुना नहीं है किसी को हुआ है या नहीं हुआ। और इतने दोस्त हैं, इतने अहबाब हैं, किसी से पूछ लो, कह रहे कि नहीं हमारे पास तो कोरोना नहीं आया। मगर टीवी पे कुछ रिपोर्ट होते हैं कैसे? जी रिपोर्ट देखा है, कभी कभार देखता रहा हूँ। तो इसलिए कभी सोचा नहीं कि चलो यार अगर हो रहे हैं तो खुदा ना खास्ता मुझे ना हो जाए, मेरी वजह से मेरे घर वालों को ना हो जाए, इसलिए मैं ज़रा एहतियात कर लूँ। सर एहतियात तो किए, लेकिन अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, कैसे एहतियात करें? ठीक है जी, इनको भी यही लगता है कि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो गया है। ये अवाम का रवैया है। हुकूमत को देखते हैं हम, बहुत से लोग ब्लेम करते हैं, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आपको लॉकडाउन नहीं ख़त्म करना चाहिए, सख्त रखना चाहिए लॉकडाउन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह शायद ये थी, वो लोग शायद समझते थे कि हमारी आवाम का रवैया शायद ऐसा है, क्योंकि बहुत तनकीद की गई कि जी आवाम के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हो रहे हैं, खाने को चीज़ें नहीं है, पैसे नहीं है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो काम करेंगे तो फिर यकीनन चीज़ें ख़रीद पाएंगे, घर चला सकेंगे। लॉकडाउन में नरमी की गई तो आवाम का रवैया आपके सामने है कि उनको लगता है कि शायद कोरोना है ही नहीं। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि कोरोना शायद कभी था ही नहीं। मगर यही रवैया रहा तो हम किस तरह से इस तरह के चैलेंजेस से निपटेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। कोरोना वायरस है नहीं है? कोई नहीं है। तो चाचा जी क्यों लगता है ऐसा कि कोरोना वायरस नहीं है? मैं असी रहने वाले भी इन्नी दुनिया फिरती है तो कोई नहीं कोरोना है जो होवे तो कोई ना बंदा बीमार कसूर दे विच किन्ने महीने हो गए ने रोला पाए नूं, कोई नहीं असी तो नहीं देखा मरदा कोई कसूर दे विच। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। अस्पतालों का चक्कर लगाया? अस्पतालों का चक्कर लगा, दुनिया के बंदे मरदे आए, हुण जेड़ा मरदा नोटिस च हुंदा जी कोरोना च मर गया। अगे भी लखां दुनिया मरदी सी, हज़ारां मरदी सी। चलो मरिया ना कोई माड़ी मोटी शिकायत होवे सी, पर इन्ना भी नहीं है जिन्ना इन्होंने बैल पाए ने दुनिया को घरों बेकार कर दिते। 3 महीने भुखे बेकार बैठे रहे, 3 महीने। तो आपको क्या लगता है कोई साजिश की गई थी? क्या हुआ था? ये हुआ था भी इन्होंने कारोबार जरा नहीं कर सकता, लत्तां सवारियां दोवां तो काम नहीं कर सकते, माड़े मोटे करते सा वो भी बात था। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं जो लॉकडाउन वगैरह लगाया गया कोरोना वायरस के पेश नज़र, उससे आपका जो रोजगार मिल रहा था वो भी चला गया? वो भी चला गया, रोजी सब चली गई। अल्लाह के हुक्म नाल जला को कमा के दो ने ले जाने वो भी चलेगा। अल्लाह के हुक्म नाल ना मंगन वाले हो गए, जिंदे को नहीं दान मंगने उनके को भी मंगे। चलो जी, इनका यही कहना है कि कोरोना वायरस शायद कभी था ही नहीं, और लॉकडाउन जो लगाया गया कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तो वैसे इकदाम किए गए थे, मगर जो लॉकडाउन लगाया गया शायद उसकी वजह से इनका जो रोज़गार इनको मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, बेरोज़गार हो गए हैं और दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमें कब हमारा रोज़गार मिलेगा। मगर ये जो रवैया है कि एक वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में तबाही मचा दी, यानी अमेरिका जैसे मुल्क में, इटली जैसे मुल्क में जहाँ पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, मगर वहाँ पर भी इस वायरस ने तबाही मचा दी, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की जान चली गई दुनिया भर में। मगर हमें ये शायद लगता है कि ये शायद कोई साजिश थी। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस हम। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात करें कोरोना SOPs के हवाले से। तो यकीनन कोरोना का ख़तरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। हाँ, यकीनन केसेस में कुछ हद तक कमी आई है, मगर आवाम क्या SOPs पर अब अमल कर रही है, क्योंकि इस वक्त हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लोकल ट्रांसपोर्ट में मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मुसाफिर तो मौजूद हैं, मगर कितनी तादाद में मुसाफिर ऐसे हैं जो कि कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ने तो कहा था कि हम पाबंद करेंगे तमाम तर लोगों को कि वो कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, जिसमें उन्हें फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो भी शख्स बस में दाखिल होगा
और उसको सैनिटाइज़र फ्राहम किया जाएगा, सैनिटाइज़ किया जाएगा और ये तमाम तर अमल जो है वो उस पर अमल किया जाएगा। कुछ यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनको क्या लगता है कोरोना वायरस का ख़तरा अभी भी बरकरार है या अब कोरोना ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह। अच्छा, वैसे गिने चुने लोग हैं यहाँ पर जो कि अभी मास्क पहने हुए हैं। ये आगे तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना, बाकी जितने भी अफराद इस बस में मौजूद हैं वो मास्क पहना दिखाई नहीं देते। आपको क्या लगता है कोरोना वायरस का ख़तरा है अभी? जी बिल्कुल, अभी कोरोना का ख़तरा है तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने है, लोग कोई बिल्कुल एहतियात SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है, क्यों SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा अभी? ये तो अभी लोगों को सोचना चाहिए ना कि वो अमल करें, वो लेकिन नहीं कर रहे हैं और करना चाहिए जो कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या लगता है कोरोना का ख़तरा है अभी? जी बिल्कुल ख़तरा है, अभी टला नहीं है बिल्कुल। जो लोग अभी मास्क नहीं पहनते, क्या लगता है आपको क्यों नहीं पहन रहे लोग? बस ये लोगों की गफलत है और जानने के बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे। लोगों की गफलत है जी। अब उन्हीं से बात कर लेते हैं जो कि मास्क जिन्होंने नहीं पहना हुआ है, कोशिश करते हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। कोरोना है नहीं है? है। मास्क नहीं है? नहीं, अभी नहीं लिया, लेना है अभी। अभी लेना है? कब लेना है? पहुंच के घर? अच्छा, किसी ने जब बस में दाखिल हुए पूछा नहीं मास्क नहीं पहना हुआ? नो। अच्छा, वैसे तो हमें खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता कोरोना वायरस किसी शख्स को होता है तो वो उसकी अपनी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो हमें खुद अपनी हिफाजत करनी है। बस के कंडक्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करें और जाने कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यार, आप किसी मुसाफिर को पाबंद नहीं कर रहे अभी कि आप मास्क पहने, मास्क ज़रूरी है? किसी को नहीं कर रहे। आपको कोई ऑर्डर्स वगैरह ऊपर से नहीं आए? नहीं। इसकी क्या वजह है? पहले आए थे तो करते थे, अब नहीं करते। नहीं, अब क्यों नहीं करते? अब ऑर्डर्स ख़त्म हो गए तो कोरोना ख़त्म हो गया है। नहीं, आपके कहने से क्या होता है? कोरोना शुरू हो गया, मैंने मास्क पहना भी नहीं। जब से कोरोना शुरू आपने मास्क पहना भी नहीं? अच्छा, अल्लाह पे छोड़िए, बस जब बीमारी आएगी ना आ जाएगी। तो हुकूमत तो कहती है कि अभी SOPs पर अमल करें। क्या तो कोरोना है ही नहीं। अच्छा, इसलिए आप नहीं चाहते कोई भी मास्क पहने? जी मैं तो कहता हूँ सारे को ठीक है, लेकिन ना कोई पहने तो उनकी मर्जी की बात है। यहाँ पे जो मुसाफिर, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। आपके साथ बच्चा भी छोटा मौजूद है, आप बस में दाखिल हुए, आपको कहा गया था मास्क पहने? जी नहीं। वो तो कह रहे हैं हम सबको पूछते हैं मास्क पहने, कोई नहीं पहनता उसकी मर्जी। नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। इस छोटे बच्चे का ख्याल कर लें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर कौन बैठता है, कौन हाथ लगाता है, तो अपनी ज़िंदगी की हिफाजत हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। आपको ऐसे नहीं लगता? जी बिल्कुल। कोशिश करें मास्क पहने ताकि ये छोटा सा जो बच्चा है इसकी भी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मास्क नहीं पहना, क्या वजह है? मास्क टूट गया। मास्क टूट गया था? नहीं तो आपको लगता है कोरोना है अभी, ख़तरा है उसका? हाँ अभी तो है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं उनको लगता है कि कोरोना वायरस है, उसका ख़तरा मौजूद है, मगर मास्क कोई कहता है टूट गया है, कोई कहता है हमें किसी ने कहा नहीं पहनो, कोई कहता है कि मैंने पहनना ही नहीं है, मैंने शुरू से नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। यार, मास्क नहीं पहना हुआ? यार पहनता हूँ, अब आज ही नहीं डाला, पीछे छोड़ आया हूँ इसलिए। आज आपको लगता है कोरोना की छुट्टी है तो आपने कहा मास्क ना पहनूं? नहीं, ये बात तो नहीं है। तो फिर 5 दिन पहले मैं ये अपनी सर से फिक्र उतार दी थी कि कोरोना नहीं आया, ये वबा फैली हुई, कोरोना ख़त्म हो चुका है कब का, इसलिए मैंने कहा चलो रहने दे। फिर आपको बताया था कोरोना ने आके कि अब मैं ख़त्म हो गया हूँ? नहीं, ये नहीं, हमको नहीं मालूम है, इसीलिए मैं। अच्छा जी, चलें जी, इनको भी यही लगता है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया इसलिए इन्होंने मास्क पहनना छोड़ दिया। शुरू में था तो पहनते थे, मगर सूरत हाल ये है कि अगर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक वेबसाइट भी इस हवाले से उस पर पब्लिश करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट्स, तो ऐसा नहीं है कि अब केसेस आना ख़त्म हो गए हैं। हाँ, केसेस आना कम ज़रूर हो गए हैं, मगर केसेस अभी आ रहे हैं। कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि लोग SOPs पर अमल कर रहे थे, इसलिए केसेस आना कम हो गए। मगर जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि कोई SOP पर अमल नहीं किया जा रहा, तो दोबारा से केसेस ऊपर जा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को यकीनन चाहिए इस बात को इंश्योर करे, यकीनी बनाए कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ख़ास तौर पर सफ़र करते हैं उनको SOPs पर अमल करने का पाबंद किया जाए,
इस वक्त हम क्योंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद है और कहा जाता है कि लाहौर की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तमाम शहरों से बहुत ज़बरदस्त है, मगर इस बस का हाल भी थोड़ा सा आप देख ही लें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर ये बस का हाल होगा तो फिर बाकी चीज़ों पर यानी कोरोना SOPs पर अमल कराना तो बहुत मुश्किल सूरत हाल दिखाई देती है। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें, शहरियों से बात करें, जानें कि उन्हें क्या लगता है कोरोना है या कोरोना ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी कोरोना है, कोरोना ख़त्म हो गया? साढ़े अगर कोरोना है ही कौन है? साढ़े कोरोना नहीं है? बिल्कुल साढ़े पर नहीं है। अच्छा, कौन सी जगह से आए हैं आप? अच्छा, पत्तों की से बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसलिए आपने भी मास्क नहीं पहना। आप वैसे इस वक्त लाहौर में सफ़र कर रहे हैं, लाहौर में केसेस हैं? लाहौर पर करेंगे फिर जब केसेस आए ना। हाँ जी, लाहौर में केसेस इस वक्त हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मास्क पहन लेना चाहिए, अपनी हिफाजत हो जाएगी? सानू शर्म आती है, मुँह पर टापिया बदले सानू चंगा ही नहीं लगता। अच्छा जी, चले जी, ये कहते हैं मास्क पहनने से शर्म आती है, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता। यार ये बसें जब नई नई आती हैं तो बड़ी लश पश ज़बरदस्त किस्म की बसें होती हैं, बाद में इनकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है? सर जी ख्याल करना चाहिए इनको, बस नहीं करते ख्याल, क्या कह सकते हैं। ख्याल करना चाहिए, बस ख्याल करते नहीं है। क्योंकि सूरत हाल ये है कि कौमी ख़जाने से बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह की दीगर चीज़ें जो है वो ख़रीद ली जाती हैं, अड्डे जो हैं बस स्टेशन वो बना लिए जाते हैं, मगर उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती। अगर ख़ास तौर पे जिस तरह से मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे एस्केलेटर्स हैं जो कि ख़राब पड़े हैं, बुज़ुर्ग शहरियों के लिए लगाए गए थे ताकि उनको मसला ना हो, आराम से बस पे सफ़र कर सकें। मगर सूरत हाल यही है कि अब पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, नई चीज़ ले ली जाती है, मगर उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद नहीं होता। मज़ीद भी कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करें, क्योंकि सवाल हमारे आज दो हैं, एक कि कोरोना है या नहीं है, और दूसरा इस बस की सूरत हाल को देखते हुए हमने सोचा ये भी पूछ ही लिया जाए कि इसकी मेंटेनेंस जो है या इन चीज़ों की मेंटेनेंस जो है, कौमी ख़जाना के पैसे ज़ाहिर आवाम के खर्च हुए हैं तो उसको मेंटेन क्यों नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। ठीक। मास्क पहना हुआ है बड़े कम लोगों ने, वैसे आज मैं देख रहा हूँ इन्होंने भाई ने भी पहना हुआ है। तो कोरोना है अभी? ये तो डॉक्टर को पता सर जी। कोरोना है? बिल्कुल है, इसीलिए मास्क पहना है अपनी। ये बुजुर्ग शहरी हैं हमारे, वो कहते हैं जी मास्क पहनते हैं तो शर्म आती है इसलिए मास्क नहीं पहनते। तो ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है या ऐसी चीज़ें जहन में सोचना? अपनी हिफाजत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है जी, आपको तो नहीं शर्म आती मास्क पहन के? अगर आती तो मैंने पहनना ही नहीं था। तो अभी आपको क्या लगता है कोरोना के हवाले से अवाम में एक तासुर पाया जा रहा है कि शायद कोरोना तो ख़त्म हो गया? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फ़िलहाल केसेस जो आ रहे हैं तो उसके मुताबिक तो कोरोना है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, कम ज़रूर हो गया। कम ज़रूर हो गया, लेकिन कोरोना के केसेस अभी मौजूद है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा बताएँ, ये बस में हम सफ़र कर रहे हैं, कहा तो यही जाता है कि लाहौर की ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, मगर इसका हाल तो कुछ और ही है। ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्त हैं, जो स्पीडो और मेट्रो वगैरह हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इन रूट्स पर जो 23 रूट्स है या 22B की हैं जो ऑलरेडी बंद हो गई हैं, ये बसेज़ हैं, इन पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये जब नई नई बसें आई थी मुझे याद पड़ता है बड़ी अच्छी होती थी, तो इनका कोई मेंटेनेंस नहीं होती? मेंटेनेंस इनकी रखनी पड़ती है। देखें कि अगर डेली बेस पर एक चीज़ यूज़ होती रहती है, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो ज़रूर एक दिन ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें पैसेंजर्स आते जाते हैं तो सीट्स वगैरह इनको भी चाहिए, बस जो इसकी ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, कि इसकी चेंजिंग्स वगैरह करवाते रहें, साफ़ सफाई रखें, तो वही बेहतर हो सकता है। पैसेंजर्स तो अपना डेली पे जब ट्रैवल करते हैं तो वो पे करके ही कर रहे होते हैं, उन्होंने बस तो ठीक नहीं करवानी। अगर इसमें कोई ख़राबी है तो वो ऑनर्स को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको सेट करवाएं। यकीनन गवर्नमेंट को चाहिए जी कि ख्याल रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी पैसे से जब हमारे पुलिस अफसरान की आपको कभी भी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, उनका हाल अहवाल वैसा नहीं होता जब उनको नई मिलती हैं। अजीब सूरत हाल होती है, अजीब कंडीशन होती है, और वैसी कुछ कंडीशन आज इस बस की भी है। ये मेरा सवाल है और मैं हमेशा इसका जवाब तलाश करता हूँ कि आप कौमी ख़जाने से, आवाम के पैसे से एक प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट बन जाता है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, मगर उसकी मेंटेनेंस भी रखनी होती है। जिस तरह अगर हम मुख्तलिफ सेफ सिटी कैमरास की बात करें, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, मगर बेशतर कैमरास ख़राब पड़े हैं। तो क्यों ख़राब पड़े हैं जी? आवाम के पैसे से ये चीज़ें बनाई जाती है। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे इस हवाले से कि कोरोना वायरस की SOPs पर किस तरीके से अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं आवाम किस कदर संजीदा है कोरोना वायरस को लेकर, यानी अपनी जान की हिफाजत को लेकर। छोटा सा ये बच्चा है, मोटरसाइकिल तो चला रहा है, मास्क लेकिन उसने नहीं पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यार आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, आपकी सवारी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, क्या वजह है? लगा लेते अंकल, पहले क्यों नहीं लगाया? हमें देख के तो लगा ले गया, वैसे लगाया क्यों नहीं हुआ? ये मेरे पीएस में ये डाला हुआ है ना आपने। अच्छा ठीक है, कोई मास्क किसी ने मास्क ऐसे पहना हुआ है, किसी ने बिल्कुल ऐसे किया हुआ है, किसी ने ऐसे पहना हुआ है, ठीक है, लेकिन मतलब सीरियसनेस कहीं नज़र नहीं आती, संजीदा नहीं है आवाम इसको लेके। इसकी क्या वजह है? मास्क लगाना अच्छी चीज़ है ना, मास्क लगाना अच्छी ये चीज़ है, मिट्टी नहीं जाती, मुँह में नहीं जाती, चेस्ट नहीं ख़राब होती आदमी की। ये देखते रहे। कोरोना क्या है? कोरोना तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कोरोना की वजह से नहीं मास्क लगाया, वैसे लगाया हुआ डस्ट ना जाए। हाँ, डस्ट ना जाए, बेशक। और आपने भी अभी मास्क लगाया है, आप क्यों नहीं लगाते मास्क? वैसे आपको लगता है कोरोना वायरस है? नहीं। आपको भी लगता है नहीं है? आपको क्या वायरस है? इनको भी लगता है जी कोरोना वायरस नहीं है। बहुत सी हलाकतें हो गई मुल्क भर में, आज भी यानी 24 घंटों के दौरान 24 हलाकतें हुई हैं, माफ़ कीजिएगा 10 हलाकतें हुई हैं, 450 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अभी भी सीरियस केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है, मगर हमारी आवाम को शायद लगता है कि कोरोना वायरस है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कोरोना वायरस है नहीं है? कोरोना वायरस अभी ख़त्म ही हो गया। वैसे था कोरोना वायरस, तो अभी हमारी हुकूमत तो कहती है कि अभी भी है, तो आप कोशिश करें कि क्योंकि रोज़गार कमाना है सबने, बंद तो नहीं सब कुछ कर सकते, तो इसलिए SOPs पर एटलीस्ट अमल कर लें ताकि सारी चीज़ें चलती रहें। मगर आपने मास्क तो पहना नहीं हुआ, तो आपकी सवारी क्या मास्क पहनेगी? कह सकते अपनी जान तो ज़रूरी है ना, हमारी जान की हिफाजत कोई और बंदा हमें आके बताया कि भाई अपनी हिफाजत कर ले, ऐसे तो नहीं होता, हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। तो मास्क पहन लें आप, ठीक है जी, मास्क ही कहते हैं, हम पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? शुक्र अल्लाह, ठीक। मास्क तो आपने लगाया हुआ, लेकिन ऐसे लगाते नहीं है। मैं भी दुकान से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। आपने मास्क पहना हुआ, इसकी क्या वजह है? ख़तरा आपको लगता है कोरोना वायरस का अपनी हिफाजत करनी चाहिए? उसके अलावा भी बड़ी हिफाजत है इसमें, उसके अलावा भी बहुत हिफाजत है। ठीक है, मैं बड़े सुकून से रहता हूँ, इसके अलावा भी सांस ये गर्दों के बाहर अंदर नहीं जाता है, मैं बड़े सुकून से। ठीक है, मतलब आप दूसरे फ़ायदे भी देख रहे हैं कि मास्क लगाने के। हाँ। लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है। ये घर है, ये दुकान है, मोटरसाइकिल पे सफ़र करना है। लेकिन चले कोई बात नहीं, आज हम क्योंकि हेलमेट के हवाले से प्रोग्राम कर नहीं रहे हैं, अवेयरनेस लेकिन क्योंकि ज़रूरी है, साथ ही साथ आवाम को बता देना चाहिए। मास्क लोग नहीं पहन रहे, ग्लव्स तो दूर की बात है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, वो तो बात की बात है, मगर सर मास्क क्यों नहीं पहन रही लोग? क्या वजह क्या है? इनको यकीन नहीं है कोरोना वायरस है। आपको है यकीन? मुझे बस इनके साथ ही मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। सोचा कि मैंने मास्क तो लगाया नहीं हुआ, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे यकीन है? मैं भी यही कह रहा हूँ, थोड़ा साइड पे कर लूँ गाड़ी, आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। आगे आ जाए जी। ये मुझे लगता है तफसील से ज़रा गुफ्तगू करना चाहते हैं कि इनको लगता है कि दूसरे लोगों को यकीन नहीं है, मगर इनको कितना यकीन है कोरोना वायरस है, वो बता दें। मुझे अल्लाह पे यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। एक दिन मर जाना, चाहे कोरोना हो, चाहे बंदे का जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, मर तो जाना है। हाँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह ताला यकीनन हमारी हिफाजत करने वाला है, उस पर यकीन रखना चाहिए। लेकिन खुदा ताला ने साथ ये भी तो कहा है कि खुद भी अपनी हिफाजत करो। खुद ही तो बता रहे हैं लोगों को अब खत्म हो गया है। मैं नहीं बता रहा कि खत्म हो गया, मीडिया बता तो रहा है कि खत्म हो गया, कम हो गया, मतलब के कम होने का मतलब बहुत फ़र्क है खत्म होने से। अच्छा, तो इसलिए एहतियात खत्म हो गई है, कम जो हो गया तो एहतियात खत्म हो गई है, हम अमल कम करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी जान की हिफाजत हमारी खुद की जिम्मेदारी है? भाई मास्क पहन, वो पीछे रखा हुआ है, जब कोई कहता है पहन, कह रहे हैं जी पीछे रखा हुआ है, पहले कहते हैं खत्म हो गया जी कोरोना वायरस, अब कह रहे हैं मास्क पीछे रखा हुआ है, पहन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? यार कोरोना वायरस है नहीं है? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है, था ही नहीं कभी। होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इधर पाकिस्तान में अपने इधर है। अच्छा, तो एहतियात कर लेनी चाहिए। अगर एक चीज़ लोग बता रहे हैं कि यार दुनिया में लोग मर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है मास्क लगा लें, नहीं, अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो मास्क पहन लें, क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क नहीं है। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? इधर ही जाना साथ में, नहीं इधर ही जाना है, उधर ही जाना है, वो तो ठीक है, मतलब हम आपका चालान करने नहीं यहाँ पर नहीं, वो तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मास्क लगाएंगे तब भी आपकी जान महफूज, हेलमेट पहनेंगे तब भी आपकी जान महफूज। लेकिन क्यों हमारी आवाम इस तरह से करती है कि शायद किसी दूसरे का फ़ायदा हो रहा है इसमें, इसलिए हमें कह रहे हैं करने। ये बात
सोचने वाली बात है। इतना नहीं लगा लेंगे मास्क। लगा लेंगे जी, ये भी कह रहे हैं मास्क लगा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआएं आपकी। कोरोना कोई नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। लोगों को तंग करते पे ने, कोई कोरोना नहीं लगी। अपनी अपनी की ना अपना तपस्या भी साडी गवर्नमेंट मजबूत रहे। दुनिया ਨੂੰ आरे लाया इन्होंने, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान वाले ने, इमरान खान ने कोई कोरोना चुराना नहीं है। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। कोई जनाब कोरोना नहीं है, इन्हें दुनिया ਨੂੰ इमरान खान है। अच्छा जी, आपको लगता है कि पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है? लेकिन मैं खुद अस्पतालों में गया हूँ, मैंने वहाँ पर मरीजों को पहले यार वहाँ बीमार नहीं होती थी। अच्छा, पहले नहीं बीमार होती थी, पहले नजला से काम नहीं होता था। कोई कोरोना नहीं है, एवं ड्रामेबाजी है, टोल नचाया उन्होंने, कोई गलबात नहीं है। इसलिए मास्क भी नहीं पहनना। हाँ, मास्क भी नहीं पहनना चाहिए। नहीं मास्क पहने ये गट्टे मिट्टी वास्ते होता है मास्क यार, कोई 100 और लूदगी वास्ते होता है। लाजमी नहीं भी कोरोना है तो मास्क लाना है। अच्छा, मैं बाइक जाता आप क्या कह रहे हैं, हमें बता दें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर जी, यही ना गरीब आवाम को पहने बिला भैया परेशान करना या तंग करना, कारोबार रुकावट डालना। अच्छा, यही है ना, कोरोना नहीं है। आपको क्या लगता है जी, कोरोना है नहीं है? हमने तो ऐसा कोई केस देखा नहीं जिससे कोरोना हो। कहाँ देखेंगे केस? नहीं, कोई होगा तो पता चलेगा ना, कोई नजर आए। अस्पतालों की जाके सूरत हाल देखी कभी कि वहाँ पे कितने केसेस हैं, क्या है? वो तो वैसे ही मरीज बन जाते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है, कोई और मसला बन जाता है, पहले नहीं होते थे। ठीक है जी, ये हमारी अवाम है, ये उनका जी कहना है कोरोना वायरस के हवाले से, ये उनका मानना है, ये उनका तबसरा है। उनको यही लगता है कि शायद कोरोना वायरस कभी था ही नहीं। अवाम को शायद पागल बनाया जा रहा है, हमारे वज़ीर आज़म या हमारे वज़ीर आला जो हैं वो शायद अवाम को पागल बना रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी थी नहीं, मगर दुनिया भर में एक वबा फैली, उसकी वजह से एक ऐसा जानलेवा मरज़ के लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की जान चली गई। मगर हमें यहाँ पर अभी भी लगता है कि शायद ये वायरस कभी था ही नहीं। कुछ कोशिश करेंगे, मज़ीद लोगों से बात करें और जानें कि कोरोना वायरस उनको भी क्या ऐसे ही लगता है कि कभी था ही नहीं या कोरोना वायरस है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कोरोना वायरस है? जी नहीं है। नहीं है, इसलिए मास्क नहीं पहना हुआ? जी नहीं। पहले पहना था या पहले भी नहीं पहना? पहले पहना था। अब कैसे आपको लगता है कि नहीं है? अब कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। पहले आती थी नज़र? पहले नज़र, मतलब पहले नज़र, हुकूमत का ये कहना है कि अभी कोरोना वायरस, हुकूमत का क्या कहना है, दुनिया भर के साइंसदानों का ये मानना है कि अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक उसकी वैक्सीन ही तैयार नहीं हो जाती तो वो ख़त्म कैसे होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी हिफाजत करें, SOPs पर अमल करें, मास्क पहन लें। ठीक हो कैसे? नहीं, वो तो आप पता नहीं पहनेंगे नहीं पहनेंगे, ठीक हो गया तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा? एक तो वो करेगा, दूसरा हम खुद करेंगे, लेकिन हम तो कर ही नहीं रहे। क्या वजह है? वजह यही है कि सारी दुनिया नहीं कर रही। अच्छा, क्योंकि दूसरे लोग नहीं पहन रहे इसलिए आपको लगता है हम भी क्यों पहने? हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है जी, बिल्कुल यही है कि क्योंकि दूसरे नहीं पहन रहे तो भाईजान एक तो वन वे हारे और दूसरा नीचे भी दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है सर, माड़ा बंदा सर, थल्ले ते ना दियो एटलीस्ट, लात टूट जाती फिर क्यों होंदा? अच्छा, कोरोना है नहीं है? कोरोना किधर से आया? कोरोना वायरस है नहीं है? चला गया, चला गया, खत्म हो गया। क्यों लगता है आपको खत्म हो गया? बस नजर आ रहा है खत्म हो गए। कहाँ नजर आ रहा है कोरोना वायरस? पहले इससे नजर आता था ये कि कोरोना है? नहीं, वो पहले बीमारी का चांस नजर आ रहा था। अच्छा, तो अब कोई आपके आसपास में जानने वालों का किसी का नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोरोना हुआ है, बीमार हुआ है? नहीं हुआ ही नहीं हुआ। इसलिए आपको लगता है अब खत्म हो गया? खत्म हो गया। इसलिए आप SOPs पर अमल, ना मास्क नहीं पहन रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे? कम करते हैं लेकिन कम करते हैं। तो वन वे ना जाया करें, किसी को नीचे गरीब बड़े बंदे को नीचे। यार ये गाड़ी इधर रास्ता ऐसे जाना, इधर को सर्विस रोड ऐसा बना हुआ, क्या रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारा रवैया कुछ ऐसे है कि हमने जो सही चीज़ है उस पर अमल करना नहीं होता, हम उसके अंदर से 10 बातें और निकाल लेंगे जी कि ये आलमी साजिश है, ये इमरान खान की साजिश है, ये पैसे कमाने का तरीका है, ये लोगों को बेरोज़गार करने का तरीका है। अगर हेलमेट पहनने का कहते हैं, रॉन्ग वे ना जाने का कहते हैं, या मास्क पहनने का कहते हैं, तो शायद इसमें उनका फ़ायदा होगा। लेकिन उनका फ़ायदा हो ना हो, एक बात तो यकीनी है कि ये हमारा फ़ायदा है, हमारी जान की हिफाजत है। हेलमेट पहनना, मास्क पहनना, वन वे ना जाना, खुदा ना ख्वास्ता, जिस तरह अभी मुझे ये अंकल जी नीचे देने लगे थे, शायद हो सकता है किसी और से इनका तसादुम हो जाए, किसी की जान को खतरा पैदा हो जाए। ये वो बातें होती हैं जो कॉमन सेंस की होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई डंडा पकड़ के आपके ऊपर इन्फोर्स करे कि जी आप इस चीज़ पर अमल करें। ये वो चीज़ें होती हैं जिस पर आपको खुद अमल करना होता है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।